आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। बुलबुलों की गवाही लोक कथा उत्तराखंड। डॉ उमेश चमोला द्वारा लिखित बुलबुलों की गवाही उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो मित्रता, ईर्ष्या और न्याय की एक अद्वितीय कहानी प्रस्तुत करती है। डॉ उमेश चमोला एक प्रतिष्ठित लेखक हैं जो अपनी कहानियों के माध्यम से गहरे जीवन मूल्य और सामाजिक संदेश देते हैं। उनकी लेखनी पाठकों को आकर्षित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। कहानी में सुरेंद्र और नरेंद्र की मित्रता का अद्भुत चित्रण है। सुरेंद्र नरेंद्र से ईर्ष्या करते हुए उसके धन और सफलता को देखकर उसके जीवन का अंत करने का निर्णय लेता है। लेकिन क्या वास्तव में सुरेंद्र का अपराध छिपा रह पाता है? क्या सचमुच बारिश की बूंदों से उठने वाले बुलबुले नरेंद्र की गवाही दे सकते हैं? यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बुरे काम का बुरा परिणाम अवश्य होता है, चाहे वह कितना भी छिपा हुआ क्यों न हो। क्या इंसान की अंतरात्मा उसे कभी चैन से जीने देती है? क्या प्रकृति के किसी रूप से सच्चाई छिपाई जा सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र और नरेंद्र किसी गांव में साथ रहते थे। सुरेंद्र दुष्ट था। वह नरेंद्र से जलता था, किंतु उससे दोस्ती का दिखावा करता था। एक दिन सुरेंद्र ने नरेंद्र से कहा, दोस्त, सुना है आजकल रुई का व्यापार करने में बहुत पैसा है। चलें रुई का व्यापार करने शहर की ओर। नरेंद्र तैयार हो गया। उन दोनों ने अपने माता पिता को भी यह बात बता दी। वे भी उनको रुई के व्यापार के लिए शहर भेजने को राजी हो गए। वे शहर चले गए। उनका रुई का व्यापार अच्छा चला। नरेंद्र का व्यापार इतना अच्छा चला कि सुरेंद्र को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सुरेंद्र ने नरेंद्र से कहा, अब हमने बहुत धन कमा लिया, अब हमें अपने गांव वापस लौटना चाहिए। नरेंद्र गांव वापस लौटने को तैयार हो गया। वे दोनों गिरनाव लौट रहे थे। सुनसान रास्ता था। तभी बारिश होने लगी। जमीन में पानी के बुलबुले उठने लगे। सुरेंद्र के मन में पाप आ गया। वह सोचने लगा, नरेंद्र ने बहुत सारा पैसा कमाया है, मैंने बहुत कम कमाया है। अगर मैं यहीं रास्ते में नरेंद्र को मार दूं तो सारा माल और पैसा मेरा हो जाएगा। वह नरेंद्र का गला दबाने को तैयार हो गया। नरेंद्र फूट पड़ा, देख सुरेंद्र, तू यह अच्छा नहीं कर रहा है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। मैं मर जाऊंगा तो तू भी नहीं बचेगा। राजा तुझे मृत्यु दंड देगा। जी, इस सुनसान जंगल में राजा के पास कौन तेरी गवाही देगा? सुरेंद्र बोला, देख, इस समय बारिश हो रही है, जमीन में पानी के बुलबुले उठ रहे हैं, ये सब राजा के सामने मेरी गवाही देंगे। पानी के बुलबुले क्या इंसान हैं जो राजा के सामने गवाही देंगे? मूर्ख कहीं का। नरेंद्र की बात को सुनकर सुरेंद्र बोला। सुरेंद्र ने नरेंद्र का गला दबाकर उसे मार दिया। उसने नरेंद्र की लाश गहरी खाई में फेंक दी। नरेंद्र के सामान और धन को अपने साथ लेकर सुरेंद्र अपने गांव पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही नरेंद्र के माता पिता ने सुरेंद्र से अपने बेटे के बारे में पूछा। वह बोला, बौड़ा, ताऊ जी, हम दोनों रुई का व्यापार साथ साथ करते थे। नरेंद्र बुरे लोगों की संगत में पड़ गया। उसने जो धन कमाया गलत कार्यों में खर्च कर दिया। अब वह वहां गरीबी में जीवन बिता रहा है। इस घटना को बीते काफी समय हो गया था। एक दिन सुरेंद्र अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने निकल गया। उस समय बारिश हो रही थी। पानी में बुलबुले उठ रहे थे। इस दृश्य को देखकर सुरेंद्र को नरेंद्र के कहे शब्द याद आ गए। देख, इस समय बारिश हो रही है, पानी की बूंदों से जमीन में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सब राजा के सामने मेरी गवाही देंगे। तू भला पानी के बुलबुले राजा के सामने कैसे गवाही दे सकते हैं? यह कहकर सुरेंद्र ठहाका मारकर हे नंसा। क्या मतलब? आश्चर्य से सुरेंद्र की पत्नी बोली। सुरेंद्र ने उसे पूरी बात बता दी। यह हिदायत भी दी कि वह किसी और के पास यह बात न बताए। दूसरे दिन सुरेंद्र की पत्नी रैजा पनघट पर गई। पानी भरते भरते उसने अपनी सहेली गंगा को यह बात बता दी। उसने गंगा से सौगंध ले ली कि वह इस बात को किसी और को नहीं बताएगी। गंगा ने यह बात अपनी दूसरी सहेली को बता दी और उससे औरों को न बताने की सौगंध ले ली।
ऐसा होते होते बात रानी की दासी तक पहुंच गई। वह रानी की प्रिय दासी थी। उसने रानी को यह बात बता दी और उससे सौगंध ले ली। अंत में रानी से राजा को भी इस बात का पता चल गया। राजा ने सुरेंद्र को दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दी। पहले वह ना नुकर करता रहा। अंत में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। साभार डॉ उमेश चमोला। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।